मैं मानता हूं कि किस्मत आपको मौका दे सकती है, या फिर मैं मानता हूं कि किस्मत आपको मौका देती है, पर ये जो मेहनत है ना दोस्तों, ये मेहनत हर किसी को चौंका देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं। अभी जो कुछ दिनों से मैं आपसे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा था, आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, उसका वजह बस यही था क्योंकि अगर मैं कुछ लंबे समय के लिए जाऊंगा तो वो बता के जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बताऊंगा। हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो जिसके वजह से हम आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। अभी भी हम उस हालात में नहीं है कि हम क्लासेस ज़्यादा लंबा ले सकते हैं या ज़्यादा देर खड़े रह सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो मैं नहीं चाहता किसी भी पॉइंट पे आप कमज़ोर पड़ो, किसी भी पॉइंट के एक गलती की वजह से भी आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये डेटा सफिशिएंसी का क्लास एक ले लेता हूँ, क्योंकि पीओ लेवल पे नॉर्मली देखने के लिए आजकल 2-3 साल से मिल रहा है कि डेटा सफिशिएंसी 5 डाल देता है और उसमें कुछ होता नहीं है। अगर इसके कंसेप्ट के बारे में हमें मालूम चल जाए तो हमसे पूछा तो वही सब जाता है ना, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन या ऑर्डर, रैंकिंग, इसी सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें वो मालूम है और फिर भी ना बनेगा तो इससे बड़ी दुख की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बच्चों, मैं 5 क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपका इसका फंडा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर आरआरबी ऑफिसर का दे दूंगा आपको बनाने के लिए, आप बना के आंसर कर देना, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर एग्जाम में जाके 4 के आ जाना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको डील किया जाए। देखिए, डेटा सफिशिएंसी में नॉर्मली आपको एग्जाम में 5 ऑप्शंस दिखेंगे। बाबू, ये जो पहला ऑप्शन है हो सकता है 5वें ऑप्शन पे रहे, ये 5वां ऑप्शन दूसरे पे रहे, ये दूसरा ऑप्शन तीसरे पे रहे, ये सफल हो सकता है ऑप्शंस का। जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस के नंबरिंग सेम हो, लेकिन रहेंगे इसके एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही। क्या क्या ऑप्शंस? कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट 2 alone is not sufficient, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट 1 alone is sufficient लिखा रहेगा ऐसे पूरा, लेकिन इससे आपको बस इतना निकालना है कि alone 1 is sufficient, alone 2 is sufficient। तीसरा है each statement alone, मतलब either 1 और 2 is sufficient। चौथा है even 1, 2 together are not sufficient। वो उसका क्या मीनिंग होता है उस पर बाद में आते हैं। फिर बोलता है both 1 and 2 together are sufficient। इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे समझेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जब वो क्वेश्चंस पे आएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल ऐसे ही आपसे क्वेश्चन कहता हूं कि मानिए PQRST 5 पर्सन से, उसमें आपसे पूछा कि इसमें से हैवीएस्ट वन कौन सा है, आपको स्टेटमेंट 1 दे देगा। ठीक है, आपको बोलेगा P इज हैवियर देन Q एंड T। ठीक है, दूसरा देगा कि R इज हैवियर देन P Q एंड T। ठीक है, अब आपसे बोल देगा क्वेश्चन में कि मुझे ये बताओ क्या तुम इसका आंसर कर सकते हो इन दोनों स्टेटमेंट से। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1 से कर सकते हो अलग अलग, मतलब अकेला, या फिर 2 से अकेला कर सकते हो। आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। आपको इसका आंसर नहीं निकालना है बाबू कि PQRST में हैवीएस्ट वन कौन है, P है, Q है, उसका आंसर आपको वहां नहीं बताना है कि PQR, वहां ऑप्शन वैसे नहीं रहेंगे। ऑप्शंस क्या दिए रहेंगे, ये 5। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस तरह अप्लाई करेंगे कि आपसे अगर पूछा कि PQRST में हैवीएस्ट वन कौन है, तो आपका काम सबसे पहला होगा, याद रखिए इसमें क्वेश्चंस ऑलवेज जो पूछे जाते हैं, अगर उसका आंसर निकल जाए तो डेटा सफिशिएंट है, अगर उसका आंसर ना निकले तो डेटा इनसफिशिएंट है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है, गौर से देखिए, आपसे पूछा कि इसमें से हैवीएस्ट कौन होगा, मतलब सबसे ऊपर जो हैवीएस्ट पर्सन, सबसे ऊपर जो होगा पर्सन वही हैवीएस्ट होगा, क्या उसे निकाल सकते हैं? तो याद रखिए, आइए देख लेते हैं 1 से, क्योंकि हमारा जो एक ऑप्शन है उसमें कहता है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, तो हमें चेक करना होगा अलग अलग। अगर 1 से देखा तो 1 से हमने देखा कि P इज हैवियर देन Q एंड T, बस इतना मालूम है। हमारे पास पर्सन कितने हैं बाबू, हमारे पास पर्सन है बाबू 5, और P QT से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है और किस किस से बड़ा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास?
तो आप यहां इस बस इतना ही इंफॉर्मेशन है ना, पांचों के इंफॉर्मेशन यहां क्या, ऐसा कुछ भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे मालूम चल जा रहा है कि सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 ये 5 लोग बैठेंगे ऑर्डर में, ये बंदा के बारे में मालूम चल गया, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है नहीं। तो आप क्या बोलोगे, 1 से नहीं निकला, तो ये जो पहला ऑप्शन था एलोन 1 इज सफिशिएंट, ये तो आंसर से पहला ऑप्शन खत्म। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्या करोगे, दूसरा चेक करोगे, आर इज द हैवी, आर इज हैवियर देन क्यू एंड टी, तो आर जो है क्यू टी से बड़ा है। फिर से वही बात, आपको अकेला, अभी 1 को भूल जाइए, अब आप क्या करिए, 2 को अकेले देखिए, तो आर जो है क्यू टी से बड़ा है, लेकिन और क्या दिया हुआ है इसके बारे में, और किस किस से वो बड़ा है और किस किस से वो छोटा है, कुछ दिया हुआ है। तो क्या यहां से भी निकल रहा है कि ऊपर में सबसे जो ऊपर में हैवियर 1 है वो कौन बैठा हुआ है, ऐसा कुछ मालूम चल पा रहा है आपको? नहीं मालूम चल पा रहा। तो जब नहीं मालूम चल पा रहा है तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपसे बोला हैवियर, तो ये नहीं मालूम चला, सो सेकेंड एलोन से भी मालूम नहीं चला। बात समझ रहे हो कि नहीं? सो एलोन 1 इज सफिशिएंट, ये वाला भी गलत हो गया, एलोन 2 इज सफिशिएंट, ये वाला भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो जाए बाबू, उसके बाद आपका काम होना चाहिए दोनों को जोड़ने का, ठीक है? तब ये वाला जरूरत ही नहीं पड़ता है। तीसरा क्या कहता है, आइदर 1 और 2 एलोन इज सफिशिएंट। यहां लिखा हुआ है इफ ईच स्टेटमेंट एलोन, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन दिखेगा इफ आइदर 1 और 2 एलोन इज सफिशिएंट, तो वो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। क्लियर है? तो उसका मीनिंग होता है बाबू, वो तो तभी होगा ना जब 1 से भी आंसर निकल जाता, अलग अलग, मतलब एक आंसर 1 से निकल जाता और दूसरे से भी आंसर निकल जाता, मतलब दोनों से अलग अलग आंसर निकल जाता, मतलब आइदर इससे या फिर उससे, दोनों से आंसर अलग अलग किया जा सकता है। क्लियर है? तब वो आंसर होता। जैसे ही दोनों आंसर ना हो, इसका मतलब तीसरा तो अपने आप गलत हो गया ना बाबू। क्लियर है कि नहीं? सो तीसरा ऑप्शन गया। अब बारी, जैसे ही अलग अलग नहीं निकला, यानी दोनों से नहीं निकला, अब आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। कहने का मतलब 1 + 2 करेंगे। तो आपने क्या किया बाबू, 1 + 2 किया, तो देखा आपने P QT से बड़ा है, R QT से बड़ा है, लेकिन P और R में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ आइडिया चल पा रहा है आपको? मुझे बताइए। और वो तो छोड़िए, हमें कोई मतलब नहीं है PR में कौन बड़ा, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रखता है, जो क्वेश्चन पूछा गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द हैवीएस्ट वन इन दिस 5 पर्सन्स। क्लियर है कि नहीं? यानी इस 5 में से यहां हैवीएस्ट पे कौन बैठा हुआ है। तो मुझे यह बताइए, जोड़ने के बाद भी आप बता सकते हो कि हैवीएस्ट कौन है? याद रखिए दोस्तों, याद रखिए एक चीज, कभी भी पॉसिबिलिटी में आंसर आए, कहने का मतलब आइदर दिस और दिस, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वो तो आंसर नहीं कर पा रहे हो ना तुम। बात समझ रहे हो? यहां तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, यहां तो निकाल ही नहीं पा रहे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस आपके ऐसे आ जाएं कि हैवीएस्ट 1 है और ऊपर में पॉसिबिलिटी में आंसर आ रहा है। कहने का मतलब यहां Q भी हो सकता है, यहां S भी हो सकता है। तो उसको ये नहीं बोलोगे कि डेटा सफिशिएंट है, हम आंसर कर सकते हैं, वो इनसफिशिएंट है। बात समझ रहे हो? डेटा सफिशिएंट तभी होगा जब आप कंफर्म बता सको कि यहां P बैठेगा या फिर Q बैठेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्म आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां P/S रहे तो भी आप बोल दोगे कि हाँ P और S में कोई बैठ सकता है, ये तो हम कंफर्म कह रहे हैं ना। नहीं, आप कंफर्म P और S में कोई बैठ सकता है, तब ये जब आ गई बात, तो आप डेफिनेटली कहां ये डिसाइड कर पा रहे हो कि एक्चुअल में कौन बैठा हुआ है। तो डेटा सफिशिएंट हुआ कहां? क्लियर है कि नहीं? एकदम बेसिक चीज है, लेकिन बहुत वाइटल चीज है ये। तो समझ गए बात को। जब हमने दोनों को जोड़ा, फिर भी हमने देखा कि हमें कुछ नहीं मिला, मतलब जो हमारा आंसर था वो हमें नहीं मिला। सो दोनों को जोड़कर टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। बात समझ रहे हो? ये वाला सही हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ के आंसर मिल जाता तब क्या हम लोग ऑप्शन नंबर 5 मारते, इफ बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। बात समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल अप्रोच आपका क्वेश्चन पे ऐसे होना चाहिए, ये बात आप क्लियर कर लो। ओके, बिल्कुल बेसिक यही है बाबू, समझना आपको ऐसे ही था। अब हम 5 क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। एक एक चीज आप लोगों को अगर आ गई तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अब हम लोग 5 क्वेश्चन जब करेंगे तो आप
आपके पास वो ऑप्शंस रहेंगे पांचों, मैं वहां पे डायरेक्ट आंसर मारूंगा, ठीक है। मैं वहां अब लिखूंगा नहीं सारे ऑप्शंस, फिर बोर्ड में जगह ही नहीं बचेगा, ओके। तो मैं वहां डायरेक्ट आंसर मारूंगा, अच्छा कौन सा आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। आइए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन तैयार है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग रोकेंगे, जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि उनसे बन सकता है, बिल्कुल इसे रोक कर बनाइए और उसके बाद हमारे आंसर से मिलाइए और रीचेक कीजिए कि आपसे गलती अगर हो रही है तो किस जगह आप फंस सकते हो, किस जगह आपके फंसने के चांसेस हैं, उसको क्लियर करो। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, तो क्लियर कर लीजिएगा बच्चों। एक एक चीज यहां से मैं क्लियर करूंगा। आपको पांचों ऑप्शन अच्छे से याद है बाबू, मैं लास्ट में आंसर लिखूंगा डायरेक्ट। आइए ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है पॉइंट एस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जिसका पूछा है, किसका पूछा है, एस का पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। बस इतना दिमाग में रख लीजिए। अगर मेरा आंसर आ गया तो बस वही, हमें ये नहीं बताना है कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, क्या है। मुझे डायरेक्शन आंसर नहीं करने हैं, मुझे आंसर करने हैं क्या, वो जो पांच ऑप्शन जो दिए गए हैं कि स्टेटमेंट वन, देखिए यहाँ स्टेटमेंट वन दिया, इतनी बातें लिखी गई, आप यहां से फटाफट फिगर बनाओगे। अगर वहां से इसका आंसर किया जा सकता है कि एस जो है वो वाई की किस डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छी बात, यानी वन एलोन सफिशियंट। अगर दूसरा का खींचोगे, अगर वहां से किया जा सकता है तो टू एलोन इज सफिशियंट। अगर ऐसा कुछ आ गया कि दोनों से अलग अलग किया जा सकता है तो आइदर वन और टू। अगर इससे भी नहीं आया, इससे भी नहीं आया तो वन भी गया, टू भी गया, आइदर भी गया। अब दोनों को जोड़ कर अगर आ गया तो टुगेदर सफिशिएंट, अगर नहीं आया तो टुगेदर नॉट सफिशिएंट। क्लियर, बहुत अच्छे। आइए, पॉइंट एस इज इन नॉर्थ ऑफ एक्स। अब फर्स्ट का हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट का खींच रहे हैं। एस जो है वो एक्स के किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। पॉइंट एक्स इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। ये जो एक्स है ये किसके, टी के रिस्पेक्ट में ईस्ट में है। पॉइंट टी इज इन नॉर्थ ऑफ भी, यानी ये जो टी है ये भी के नॉर्थ में है। भी विच इज वेस्ट ऑफ वाई। अब ये भी जो है बाबू वो वाई के वेस्ट में है। किसके वेस्ट में है, वाई के वेस्ट में। अब यहां से बात शुरू होती है कि आपका क्या आंसर निकल पाया बाबू कि एस जो है वो वाई के किस डायरेक्शन में है। मुझे बस इतना बताइए, क्या आप एक और सिर्फ एक डेफिनेटली आंसर बता पा रहे हैं कि वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, एक पर्टिकुलर आंसर। मैंने पहले ही समझाया है, पॉसिबल में आंसर्स नहीं कंसीडर किए जाते हैं। तब आप कहां से वो डेटा सफिशिएंट हो पाया, जब आपने ये डेफिनेटली बता ही नहीं पाया आपने कि वो किस डायरेक्शन में है, ये डेफिनेट ही नहीं हो पा रहा है। अगर आंसर्स पॉसिबिलिटी में आ रही है तो डेटा सफिशिएंट थोड़ी हुआ, डेटा इनसफिशिएंट हुआ। गौर से देखे होते आपने, अगर किसी से गलती हुई है तो यहां बोला बाबू भी विच इज वेस्ट ऑफ वाई, तो वाई किधर हो सकता है, गौर से देखो, वाई यहां भी हो सकता है, एक्स के जस्ट नीचे भी हो सकता है, यहां दुनिया के किसी भी कोने में उधर हो सकता है कि नहीं, टेल में। अगर हो सकता है तो इस वाई के रिस्पेक्ट में एस किधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, हाँ या ना। इस वाई के रिस्पेक्ट में किधर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इस वाई के रिस्पेक्ट में किधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपने डायरेक्शन में क्या पढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट हो जाए। यानी आपके पास तीन आंसर आ रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या डेटा आपका सफिशिएंट है। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसका एग्जैक्ट एक डायरेक्शन क्या होगा। और जब भी बाबू एक डायरेक्शन, सिंपली एक वन एंड ओनली डायरेक्शन ना निकले तो डेटा को इनसफिशिएंट माना जाता है। ये बात क्लियर कर लीजिए। आपका आंसर क्लियर आना चाहिए कि एस वाई के इस डायरेक्शन में है, क्लियर है। नहीं आया मतलब डेटा इनसफिशिएंट है। वन बाबू एलोन सफिशिएंट नहीं है, खेल खत्म हो चुका है, मैं इसे हटा रहा हूं। अब इसको रख के यहां पे कुछ नहीं करना है हमें। चलिए, वन सफिशिएंट नहीं है, क्लियर हो गया। आइए दूसरे पे पहुंचिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है पॉइंट वाई इज वेस्ट ऑफ एक्स। ये जो वाई है ये एक्स के वेस्ट में है। पॉइंट एक्स इज इन वेस्ट ऑफ टी। ये जो एक्स है ये टी के वेस्ट में है। टी विच इज नॉर्थ ऑफ वी, यानी ये टी जो है ये वी के नॉर्थ में है।
पॉइंट भी इज ईस्ट ऑफ एस, पॉइंट भी जो है ये ईस्ट ऑफ एस है, तो एस इधर कहीं भी हो सकता है ना, हाँ या ना, एस इधर दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन गौर से देखिए एस विच इज साउथ ऑफ एक्स, गौर से देखिए अब एक्स के एस को साउथ में होना पड़ेगा, और साथ में ये भी बोल दिया कि भी जो है वो ईस्ट में है एस के रिस्पेक्ट में, ये तो लीजिए क्या एस अपना जगह फिक्स कर लिया या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताइए, एस का जगह फिक्स हुआ या नहीं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था क्लियर करिए, पॉइंट भी इज ईस्ट ऑफ एस विच इज साउथ ऑफ एक्स, तो ये फिक्स हो गया ना, यही रहेगा एस, तभी और सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है कि भी ईस्ट में आ जाए और एस जो है एक्स के नॉर्थ में आ जाए, ये तभी हो सकता है, दोनों रूल फॉलो हुआ, यानी ये बात एकदम क्लियर हो गई कि एस यहां के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। इसमें से एक भी इंफॉर्मेशन गायब कर देता ना तो एस नीचे, अगर ये इंफॉर्मेशन गायब कर देता तो एस नीचे कहीं भी जा सकता था, अगर ये वाला इंफॉर्मेशन गायब कर देता ये ऊपर वाला तो एस इस दुनिया में कहीं भी जा सकता था, और फिर आप बता नहीं पाते कि एस का वाई के रिस्पेक्ट में किधर होता। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये बाबू समझिए, इस लाइन का मतलब बहुत होता है, अगर किसी एक को फिक्स करना होता है तो वो उसको रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में दो डायरेक्शन देता है, किसी दो वैल्यू को लेके उसके साथ जोड़ता है। ऊपर में इसने नहीं जोड़ा था जिसके वजह से वाई कहीं भी भागा जा रहा था, लेकिन यहां एस को इसने फिक्स कर दिया। अब मुझे बताइए, क्या आप आंसर नहीं कर सकते हैं जो दिया हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई? मुझे बस इतना बताइए। अरे भैया जब जगह फिक्स है एस का तो आप नहीं बता सकते हैं कि एस वाई के रिस्पेक्ट में किधर है। ये डायरेक्शन आपने क्या पढ़ा है, याद करिए, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये क्या है, साउथ ईस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर वहां बताना नहीं है कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, बस आप देख लो कि आप आंसर दे सकते हो कि नहीं। यस, हाँ, हम सेकेंड वाले से आंसर दे सकते हैं। अब बताओ, अगर आपका 1 से आंसर नहीं हुआ, 2 से आंसर हो गया, तो याद करो हमारा नंबर 2 ऑप्शन था ना बाबू, अलोन, अलोन टू सफिशिएंट। याद करिए ये था कि नहीं 2 नंबर ऑप्शन। सो आपका आंसर बाबू ये होगा। अगर मैं क्लियर हूं, अगर मैं समझा पाया हूं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं तो बताइएगा, जरूर बता दूंगा फिर से। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन भी उठाता हूं और आगे बढ़ते। आइए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसे भी अच्छे से मैं समझा देता हूं। और मैंने सोचा था कि 5 क्वेश्चंस करवाता, लेकिन काफ़ी टाइम चला जाएगा उसमें, और चूंकि आप लोगों को मालूम है कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि 2 क्वेश्चन मैं अच्छे से डिस्कस कर दूं यहाँ पे। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, प्रीवियस ईयर आप खुद से प्रैक्टिस करना। अगर दिक्कत लगे तो मुझे बोलना, मैं एक और सेशन लेकर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आप 3 क्वेश्चन बनाना, आपको दे दूंगा मैं। हु स्कोर्ड हाईएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई एफ, यानी टोटल पर्सन, 1 2 3 4 5 6 लोग दे दिया गया है, और क्या बोला, इनमें से कौन हाईएस्ट। क्लियर हो गया? चलिए स्टेटमेंट 1, सबसे पहले बी स्कोर्ड मोर देन डी, तो बी डी से ज्यादा, बट नोट एज मच एज सी, मतलब बी का सी से कम, हाँ या ना, बस इतना बताइए। और जब बाबू ऐसा हो गया कि सी बी डी आया, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या इस इंफॉर्मेशन से कहीं ये मालूम चल पा रहा है कि हाईएस्ट कौन है? सीरियसली नहीं। सो 1 अलोन से नहीं निकला। आइए 2 को जरा देखा जाए। ई स्कोर्ड मोर देन सी, ई जो है सी से ज्यादा है, बट नोट मोर देन ए, मतलब ए से कम है। हाँ या ना बाबू, बस इतना बताइए, हाँ या ना। जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोगों को लग रहा है कि वो बना सकते हैं, तो आप पहले अपना आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद मैं मेरा आंसर से मिलाइए। अच्छा, आपसे गलती हो सकती थी कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और अच्छा लगे सेशन तो जरूर बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे चीज समझ में आए हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए बाबू
कि यहां से इस दूसरे से, फर्स्ट से तो नहीं आया, दूसरा से क्या ये मालूम चल पा रहा है कि हाईएस्ट कौन स्कोर किया? नहीं। यहां से भी 1 एलोन खत्म, 2 एलोन खत्म, तो आइदर का तो खेल ही खत्म। तब हमने आपको क्या बोला? दोनों को जोड़िए। आपने जैसे ही दोनों को जोड़ा आपको क्या मिला? ए ई सी, दोनों में सी कॉमन है ना, बी डी, आपको जोड़कर ये मिला। क्या अभी भी आप बता सकते हैं कि इनमें से हाईएस्ट कौन है? टेल मी, क्या अभी भी आप बता सकते हैं कि इनमें से हाईएस्ट कौन है? बोलिए बच्चों। नहीं बता सकते रे बाबू, गौर से देखो। कैसे? तुम लोग अगर गलती कर रहे हो तो गौर से देखो। 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ तक, बस 6 लोगों को आपको बॉन्ड किया हुआ। इनमें से आपको बताना है कि कौन हाईएस्ट है। आपको कितने लोगों के बारे में मालूम चला? ए ई सी बी डी। अरे भैया एफ कहां गया? एफ कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? जब एफ नहीं दिख रहा है, अरे बाबू एफ की तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एफ बीच में कहीं भी हो सकता है, एफ ऊपर भी हो सकता है, एफ नीचे भी हो सकता है। हाँ या ना, बस इतना बताओ। एफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है? और जब एफ के बारे में तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि एफ कहां बैठा हुआ है, तो मान लो एक ऐसा केस, कोई ऐसा एक इंफॉर्मेशन दे दे कि मान लो ऐसे ही दे देता एफ इज हैवीएस्ट, या ए इज ए गेन्स लेस स्कोर देन ओनली एफ, तो आप वहां पे क्या हो जाता है? एफ बड़ा हो जाता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एफ स्कोर लोएस्ट, कुछ भी हो सकता है ना, मेरी बात को समझो। एफ हाईएस्ट भी हो सकता है, क्योंकि एफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं। एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर एफ ऊपर होता तो यहां एफ हाईएस्ट हो जाता, अगर एफ वहां नहीं होता, एफ नीचे होता तो ए हाईएस्ट। हाईएस्ट हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं किसी भी हालत में। हाँ या ना? क्लियर कर लो एकदम, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। गलतियां अक्सर हो जाती हैं, लोग बना के आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि डेटा सफिशिएंसी बच्चे वाला गेम था, हमसे सही हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा मिस्टेक कर जाते हैं, उससे गलत हो जाता है। बाबू आपने जब इसे जोड़ भी दिया, फिर भी आपका हाईएस्ट कौन है आप नहीं बता पा रहे हैं। टुगेदर नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर शायद 4 था ये, जो भी रहे ऑप्शन, वहां पे ऑप्शन जो भी रहे आपका, आप उसमें से मारते। टुगेदर दोनों मिलाकर के भी आंसर नहीं किया जा सकता, डेटा सफिशिएंट नहीं है। एम आई क्लियर बच्चों? अगर आपको एक एक चीज समझ में आ गया कि इस पे अप्रोच कैसे करना है, तो अब मैं आपको 3 और अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूं, अलग अलग, मतलब जैसे ये डायरेक्शन हो गया, ये ऑर्डर हो गया, तो और भी अलग अलग चैप्टर से दे देता हूं। 3 क्वेश्चन में डालता हूं, आप लोग बिल्कुल सोच समझ के उसका आंसर करिएगा। कहीं भी परेशानी हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं बता दूंगा, घबराइएगा मत। लीजिए वो तीनों क्वेश्चन ले लीजिए बाबू। ये लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको दे दिया गया है। आप लोग इन दोनों का आंसर करेंगे, और एक और क्वेश्चन में डाल रहा हूं, तो 3, 4 और 5 ये तीनों का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो आपको होमवर्क में मिल गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, एक बार और कह दूं, बहुत सोच समझकर समझदारी के साथ आंसर करिएगा, गलत होने के चांसेस काफ़ी है। क्लियर है दोस्तों? बहुत अच्छे से समझदारी के साथ आंसर करिएगा, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से होगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से, ऐसा नहीं कि गलत कर दीजिएगा, ठीक है? और कंसेप्ट बिल्कुल यही है बाबू, अगर आप इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप एक बार उठा के प्रीवियस ईयर चेक कर लेना, आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है? इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को और चाहिए क्वेश्चंस, तो वो तो मैं एग्ज़ाम के बाद ऐसे भी, ये तो समझ लो कि अभी एग्ज़ाम आ गया, उसके लिए मैंने जल्दी में 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आइडिया तो ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा एग्ज़ाम के बाद तो होगा ही और भी सेशंस, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस काफ़ी करेंगे हम लोग। लेकिन
अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि नहीं अभी और चाहिए, अभी एग्ज़ाम मतलब किसी का है उससे पहले ही चाहिए, तो फिर बोलिएगा, देख लेंगे हम लोग, ठीक है। हालात हमारी उतनी अच्छी नहीं है जिससे हम ज़्यादा देर खड़े रह पा रहे हैं, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कर चुके हो और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर आप लोग जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।